Hi everyone, this is Jenish Huda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, this is our 8th video of the chapter Journal Entries. I am solving some from Maharashtra FIC textbook, 11th standard, and we are on sum number 8. So obviously it is 8th video, sum number 8. So I'm going to write over here question number 8. And page number we are dealing with right now is 87. In the books of लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर. ओके, सो राइट ओवर हियर धोनी ऑटो कार सेंटर. I'm going to write the same thing over here. Dhoni Auto Car Center. Fine. And after that, so let's start. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? ढेर सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं और वो ट्रांजैक्शंस हमें क्या करने हैं स्टूडेंट्स? जर्नल एंट्री पास करनी है. तो मैं इस बार इस वीडियो में फिलहाल शुरू कर रहा हूं डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करने से. फर्स्ट लिखा हुआ है सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट 1% अमाउंट क्रेडिट टू आवर अकाउंट. तो हमने स्टूडेंट्स हमारे शेयर्स बेच दिए, मतलब हमारे असेट्स बेच रहे, तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे बैंक में पैसा आएगा. ओके, सो इंपॉर्टेंट इज लेट्स स्टार्ट. आई विल राइट ओवर हियर 2018. ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर महीना चल रहा है. फर्स्ट है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमने शेयर्स बेचे. शेयर्स आप खरीद और बेच तभी सकते हो जब आपके पास डीमैट अकाउंट है. तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा बैंक के अंदर आएगा. सो योर बैंक इज अ रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन आप शेयर्स कभी भी बेचते हो, खरीदते हो स्टूडेंट्स, आपको कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ता है. यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ा है. ब्रोकरेज इज एन एक्सपेंस फॉर यू. आप भले खरीदो तो भी पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज, आप बेचो तो भी आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा. ब्रोकरेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस ऑफ योर. सो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट. टू आपके पास से क्या गए? शेयर्स चले गए. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो हमारे लिए एसेट था स्टूडेंट्स. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बैंक डेबिट हुआ बिकॉज बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी. ब्रोकरेज आपको चार्ज हुआ, इट्स नॉमिनल अकाउंट. डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज इट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमारे पास शेयर्स जा रहे हैं. कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? 100 शेयर्स 1000 रुपए के. 100 शेयर्स मतलब 100 शेयर्स 1000 रुपए के. टोटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया. उसमें से 1% ब्रोकरेज है, मतलब 1000 रुपया ब्रोकरेज हो गया, तो 99,000 हमारे बैंक के अंदर आ जाएगा. बिंग 1000 शेयर्स सोल्ड एट द रेट 1% ब्रोकरेज. ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट खत्म होता हुआ. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी. वेरी इजी स्टूडेंट्स, अब तो ये बहुत आसान हो गया है. 4 तारीख है. परचेज हमेशा डेबिट होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. परचेज डेबिट क्यों होता है? बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. कुछ भी खरीदने जाओ तो आपका बहुत खर्चा होगा तो इट्स ए नॉमिनल अकाउंट. डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. टू किससे परचेज किया, किसने दिया था? हु इज द गिवर? आशीष एंड कंपनी. हम राइट ओवर हियर आशीष एंड कंपनी. आशीष एंड कंपनी इज द गिवर. सो कितना अमाउंट दिया स्टूडेंट्स हमें? 2 लाख रुपीज. कितना दिया है? 2 लाख रुपीज. तो 2 लाख यहां पर आएगा और 2 लाख यहां पर आएगा. मैं यहां पे लिखूंगा बिंग गुड्स परचेज्ड. बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आशीष एंड कंपनी. तो स्टूडेंट्स ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन हो गया बिकॉज यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया था कि हमने पैसा पे किया है. तो आशीष अभी भी हमारा कौन है? क्रेडिटर है. और अगर वो क्रेडिटर है उसको हम क्रेडिट करेंगे. ओके, जिसको हमें पैसा अभी भी चुकाना बाकी है. 6 तारीख सोल्ड गुड्स टू विराट. हमने माल बेचा विराट एंड कंपनी को स्टूडेंट्स 6 तारीख. हु इज द रिसीवर? विराट एंड कंपनी इज द रिसीवर. ओके, टू सेल्स अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स. हमने माल बेचा है. परचेज और सेल्स हमेशा ऑपोजिट है. तो परचेज डेबिट होता है स्टूडेंट्स, तो सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा. परचेज करके तो हमारा खर्चा होता है, सेल करके तो हमारे लिए इनकम होती है. तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स. तो विराट इज द रिसीवर. विराट को हमने कितने का माल बेचा था? 1.5 लाख रुपए का स्टूडेंट्स. 1,50,000 यहाँ पे आएगा. 1,50,000 और यहाँ भी आएगा 1,50,000. मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंग गुड्स सोल्ड टू विराट एंड कंपनी. बिंग गुड्स सोल्ड टू विराट एंड कंपनी. हमने माल बेचा उसको. सिंपल. 6 तारीख स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 8 तारीख पेड फॉर एडवर्टीजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया. हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया स्टूडेंट्स. व्हाट इज द डेट? 8 तारीख है. ओके, सो आई एम राइट ओवर हियर एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस. तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम आएगा क्या? नहीं, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसा पे कर दिया है. सो टाइम्स ऑफ इंडिया ना ही मेरा डेटर है ना ही मेरा क्रेडिटर है.
तो उसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा। जब आप रिक्शे वाले को पैसा पे करते हो, क्या आप आपका नाम उनको बताते हो कभी रिक्शे वाले को? नहीं। क्यों? बिकॉज आपने पैसा पे कर दिया, अब आपका और रिक्शे वाले का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब पैसा पे कर दिया तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा। और हमने उसको पे कर दिया तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूंगा स्टूडेंट्स? टू कैश अकाउंट। चलो ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना पे किया हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए? 30,000 रुपीज पे किया था। तो 30,000 over here एंड 30,000 over here। यहाँ लिखूंगा बिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो आपने नरेशन में अपने सब कुछ पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड 8 तारीख स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 10 तारीख पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगेन सेम, जैसे 8 तारीख दिया था वही जैसे ही स्टूडेंट्स 10 तारीख भी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज आल्सो एन एक्सपेंस फॉर अस, तो डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और हमने एट द एंड ऑफ द डे क्या किया स्टूडेंट्स? हमने पैसा पे किया टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने पैसा पे किया स्टूडेंट्स, तो कैश अकाउंट आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखते कितना अमाउंट पे किया? 7,000 पे किया था। कितना? 7,000 यहाँ पर आएगा, 7,000 यहाँ पर आएगा। I'm right over here, Bing printing and stationery paid, Bing printing and stationery expenses paid. Okay, 10 तारीख का स्टूडेंट्स। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, 12 तारीख दिया हुआ स्टूडेंट्स। और 12 तारीख में क्या हो जाए? हमने परचेज गुड्स किया 12 तारीख, तो गुड्स परचेज किया। अगेन स्टूडेंट्स परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। ओके, हमने यहाँ पे भी देखा था परचेज डेबिट हुआ 4 तारीख को, तो 12 तारीख को भी परचेज डेबिट ही होगा, बिकॉज डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जीएसटी वर्ड दिया, क्या दिया स्टूडेंट्स? जीएसटी दिया 18%, 18% है। चलो ठीक है, तो वर्ड यूज करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स दो पार्ट आएगा जीएसटी का, एक आएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक आएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो लेट्स सी, परचेज कितने का माल परचेज किया था स्टूडेंट? हमने 12 तारीख दिया हुआ है, 1.5 लाख का माल खरीदा था, 1.5 लाख का माल खरीदा था। जीएसटी कितना टका बोला हमको? जीएसटी हमको बोला स्टूडेंट्स 18 टका। 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। सो स्टूडेंट्स 9, 15 का कितना होगा? 13,500। सो 13,500, 13,500, तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1,77,000 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ये 27,000 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 2 जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे हमने अब तक कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया। सो हु इज द गिवर? किससे माल खरीदा था हमने? प्रकाश एंड कंपनी से। तो मैं लिखूंगा टू प्रकाश एंड कंपनी, बिकॉज दे आर द गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो 1,77,000 उसको मैंने क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज प्रकाश एंड कंपनी इज माई क्रेडिटर, इज माई क्रेडिटर, जिनसे मुझे पैसा अभी भी लेना, मुझे पैसा चुकाना बाकी है, पैसा चुकाना बाकी है। ओके, सो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे 12 तारीख को, बिंग गुड्स परचेज। मैं यहाँ लिखूंगा बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी एट द रेट 18% जीएसटी, एट द रेट 18% जीएसटी। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा पेज कंप्लीट होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे मेरा एक पेज कंप्लीट हो चुका है। So let's calculate this amount. Let's calculate this amount. Okay, I have a pen and a book with me. यहाँ तो फिर मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बोर्ड पे कर देता हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 4,80,000, 4,87,000, 4,87,000 हो रहा है। और ये 1,77,000 है, तो 4,16, 6,64,000 restaurants according to me, 6,64,000 and 6,64,000। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 1 लाख है, ये 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4,80,000, 4,87,000। तो ये मैंने 4,87,000 लिख दिया, ये 1,77,000 लिख दिया, 14, 16, 1 कैरी 6,64,000। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी ये 6,64,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। एंड नेक्स्ट पेज के लिए जाने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा है, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना है? 6,64,000 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ लिखूंगा मैं 6,64,000 और यहाँ आएगा 6,64,000। चलो, तो 12 तारीख का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तारीख क्या आएगी? अब आने वाला 15 तारीख, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस
सिमिलर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, दोनों ने जो नाम दिया हम सेम वही नाम लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 15 तारीख में भी जीएसटी है एट द रेट 12% जीएसटी, तो देखो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस खर्चा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो दोनों सेम वर्ड यूज करेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट और आएगा इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। टू 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 स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है 15 तारीख में, पे किया, मतलब कैसे पे किया कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप टू कैश बैंक अकाउंट दोनों लिख सकते हो, मैं पे कैश लिख रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कितना था स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट का अमाउंट था 10,000 रुपीज, 10,000 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, अच्छा 12% जीएसटी, 12% का आधा 6%, तो 6% आएगा 600 रुपया, 600 रुपया, दैट कम्स टू हाउ मच, 11,200। क्या लिखूंगा, बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट द रेट 12% जीएसटी, ओके। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, एट द रेट 12% जीएसटी। सो 15 तारीख में भी स्टूडेंट्स जीएसटी दिया हुआ था और हमने यहाँ पे जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ 20th स्टूडेंट्स, 20th में भी जीएसटी है, 20th में भी स्टूडेंट्स क्या है, जीएसटी है। मैं यहाँ पे 20th फिर से लिखूंगा, हमने 20 तारीख को फिर से गुड्स परचेज किया, तो देखो ये सब कुछ सेम आएगा, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट जैसे यहाँ पे भी किया था सेम लिखेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर से लिखेंगे इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, ओके, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स, हमने विक्रम एंड सन्स से गुड्स परचेज किया था एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, आधा पैसा हमने इमीडिएटली पे कर दिया, कैसे पे किया था वो हमें नहीं पता है, तो मैं टू कैश अकाउंट लिख रहा हूं एंड टू विक्रम एंड सन्स अकाउंट, क्या नाम आएगा, विक्रम एंड सन्स अकाउंट, ओके। देखो परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, यू कैन सी ओवर हियर, ये तीनों तो डेबिट सेम यहाँ पे जैसे हुआ वैसे ही हुआ था, हमने कैश पे किया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड विक्रम से आधा पे कर दिया लेकिन आधा अभी भी बाकी है, तो विक्रम इज स्टिल माय क्रेडिटर, तो क्रेडिट द क्रेडिटर। कितने का माल परचेज किया था 20 तारीख, 1,20,000, 1,20,000 पे किया था स्टूडेंट्स, कितना टका जीएसटी, 18 टका, 18 का आधा कितना होता है 9, 12 9 सा, तो 108 होता है, तो 10,800, 10,800, टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,41,600, 1 लाख, मुझे लग रहा है ये 1,20,000, तो 1,41,600 होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7,0800, 70,800 आ रहा है, उसका एग्जैक्ट आधा पार्ट, तो मैं लिखूंगा 70,800 और यहाँ पे लिखूंगा 7,800। तो स्टूडेंट्स जितना भी अमाउंट आया था टोटल, उसमें से मैंने क्या कर दिया है, उसमें से आधा पैसा ऑन द स्पॉट मैंने पे कर दिया, आधा पैसा हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद पे करेंगे, तो हमारा क्रेडिटर हो गया। नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विक्रम एंड सन्स एट द रेट 18% जीएसटी एंड हाफ अमाउंट पेड, मैंने कहा हाफ अमाउंट पेड, उसमें से आधा पैसा हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पे कर दिया है, और यहाँ पे हमारा एक और 20 तारीख भी होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड 25 पे टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10%, ओके। तो स्टूडेंट्स लेट्स चेक करो प्रकाश एंड कंपनी कहां पर है, प्रकाश एंड कंपनी यहाँ रहा, प्रकाश एंड कंपनी को हमें कितना पे करना था 1,70,000। अब देखो स्टूडेंट्स इसके बाद 25 तारीख को हमें कोई अमाउंट नहीं दिया, कोई अमाउंट नहीं दिया, तो हम डिसाइड करेंगे हमने किसको पे किया, प्रकाश एंड कंपनी को, ठीक है। 25 तारीख लिखेंगे, सो प्रकाश एंड कंपनी इज रिसीवर, कितना पे करना बाकी था, देखो हमारे क्रेडिटर है 1,77,000, सो आई एम राइट ओवर हियर 1,77,000 और हमने उसको पे किया स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, पेड। कैसे पे किया, कुछ मेंशन किया है, नहीं मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ पे किया ही हमें पता है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और लिखा है हमें डिस्काउंट मिला है, हमें मिला है रिसीव लेस 10% डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली हम जैसे पैसा पे कर रहे तो हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स प्रकाश को डेबिट क्यों किया, बिकॉज इज द रिसीवर, कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, और हमें डिस्काउंट मिला है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10 टका, तो 10 टका क्या ये 1,77,000 पे मिलेगा, नहीं स्टूडेंट्स 10 तक हमें 1.5 लाख पे मिलेगा, मैं यहाँ पे 15,000 लिख रहा हूँ, क्यों ऐसा होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज जीएसटी पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, नहीं लगता है, ओके स्टूडेंट्स।
तो 1,07,000 में से अगर 15 गया तो कितना बचेगा? 1,62,000 बचेगा. ओके, आई गेस सो 1,62,000 बचेगा. 7 - 5 2 और 1, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग. तो 1,07,000 से स्टूडेंट्स मुझे इसका 10% नहीं निकालना है. 15% मैंने 10% इसका 1.5 लाख का निकाला है और बचा 1,62,000 मैंने उसको पे कर दिया. बिंग पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट. चलो ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट वर्ड लिख रहा हूँ, लेस 10% डिस्काउंट. और यहाँ पे हमारा बाय 25 तारीख खत्म होता हुआ. नेक्स्ट 30th लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इनवॉइस गुड्स टू संजय. हमने माल दिया संजय को. इनवॉइस गुड्स मतलब संजय से रिसीव. स्टूडेंट्स यहाँ लिखूंगा संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, कितने का माल दिया था हमने संजय को? स्टूडेंट्स 60,000 का. इनवॉइस गुड्स टू, इनवॉइस मतलब बिल बनाना. हमने बिल बना के किसको दिया? संजय को दिया. कितने का था? 60,000 रुपीज. राइट ऑफ 60,000. हमें यहाँ भी लिखूंगा 60,000. नरेशन जो क्वेश्चन में लिखा वही लिखेंगे. बिंग गुड्स इनवॉइस्ड टू संजय. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स. हमने माल संजय को दिया तो संजय से रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर. और याद रखना है परचेज और सेल्स हमेशा उल्टा होता है. परचेज अगर डेबिट होगा तो सेल्स क्रेडिट होगा. परचेज एंड एक्सपेंस, सेल्स एंड इनकम, दोनों ही हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है. दोनों ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन 31. अब देखो स्टूडेंट्स 31 एक्जैक्टली 30 का ऑपोजिट है. संजय रिटर्न गुड. संजय ने हमको माल रिटर्न दिया. संजय ने हमको माल रिटर्न दिया तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा स्टूडेंट्स. सेल्स का ऑपोजिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट, माल वापस आ गया. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट. टू संजय अकाउंट. कितने का माल रिटर्न दिया उसने हमको? 10,000 रुपए का माल रिटर्न दे दिया. 10,000 का माल रिटर्न दे दिया. ओके, देखो ये सारी एंटिटी कनेक्टेड है. ये यहाँ भी संजय नाम है, यहाँ भी संजय नाम है. तो मैं लिखूंगा बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम संजय. संजय ने हमको माल स्टूडेंट्स क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. और एक लास्ट एंटिटी स्टूडेंट्स तो मैं यहीं पे एडजस्ट करने वाला हूं. एंड 31 में स्टूडेंट्स क्या लिखा था? लास्ट हमें लिखा था दैट संजय बिकम इंसॉल्वेंट. स्टूडेंट संजय इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया. ओके, उसके पास कुछ पैसे नहीं है. ऐसा इंसान जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो और असेट्स कम हो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं. तो संजय बिकम इंसॉल्वेंट. और जब उसके घर गए तलाशी वलाशी की, देखो हमको उससे अभी भी पैसा लेना बाकी है. हमने 60,000 का माल बेचा था, 10,000 का रिटर्न आ गया, मतलब अभी भी 50,000 रुपए लेना बाकी है. लेकिन जब मैं उसके घर गया मालूम पड़ा वो कंगाल हो गया है. उसके घर पे छानबीन वगैरह की मैंने बहुत सारी. एंड ओनली 50 पैसा इन रूपी. 50 पैसा कहाँ पे देखो? 50% इन रूपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम. उतना ही पैसा मुझे मिला. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला मुझे मिल रहा है. संजय से मुझे 50,000 लेना था. देखो संजय मेरा डेटर है. तो जब मैं उसके घर गया स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ 50 पैसा इन रूपी मतलब आधा. 60 में से 10,000 का तो गुड्स रिटर्न आ गया था. 50,000 में सिर्फ आधा पैसा मिला, आधा. ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा सबसे पहले. कैश अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 रुपीज मिला मुझे. 50 में से आधा 25,000. बैड डेब्ट्स डेबिट करूंगा स्टूडेंट्स. बैड डेब्ट्स डेबिट क्यों होगा? बिकॉज उसका मेरा नुकसान हो गया. नुकसान, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट. तो 25,000 भी स्टूडेंट्स क्या हो गया? नुकसान हो गया. टू संजय अकाउंट. और ये किसने दिया था? संजय ने दिया था. टू संजय अकाउंट 50,000. टोटल 50,000 लेना बाकी था स्टूडेंट्स. सिर्फ 25,000 रिसीव हुआ. तो हम यहाँ पे पूरा नरेशन लिखेंगे बिंग. एंटायर नरेशन स्टूडेंट्स बिंग. यहाँ पे जगह थोड़ी कम है. संजय बिकेम इंसॉल्वेंट. आप पूरा अच्छे से लिखोगे, अच्छे से सुन लो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो. बिंग संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रूपी could be recovered. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नरेशन खत्म हो गया. नाउ मूविंग विद द टोटल पार्ट. चलो स्टूडेंट्स अब फाइनली टोटल कर देंगे. मैंने यहाँ पे एक नीचे से थोड़ा सा छोटा सा टोटल लिख दिया. मुझे सबको टोटल करना है. इस पेज का तो ऑलरेडी हमारा टोटल हो चुका था 6,64,000. तो मैं अब टोटलिंग करने के लिए थोड़ा सा पार्ट पे रब कर रहा हूँ. सो मैं अच्छे से इसको रब कर आई विल रब दिस पार्ट ओवर हियर ताकि मैं थोड़ा सा क्या कर सकूँ स्टूडेंट्स, टोटलिंग वाला पार्ट अच्छे से करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए. थोड़ी सी स्पेस के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो सब कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स सी. टोटल अमाउंट कितना था? 6,64,000 था यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स. अब 6,64,000 में से ये कितना है? 11,200. 11,200. यह कितना था स्टूडेंट्स? 1,41,600. 1,41,600. ये कितना है? 1,77,000 है.
ओके दिस इज 1,77,000। अब ये कितना है स्टूडेंट्स 60 और ये 60 1,20,000। चलो ये 0 और ये 0 तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 5 6 13 1 कैरी, 7 8 12 19 21 2 कैरी, 8 9 10 11 तो 11,13,800 स्टूडेंट्स। कितना आ रहा है 11 लाख, यू कैन सी ओवर 11,13,800। आई एम राइट ओवर स्टूडेंट्स 11,13,800 11,13,800। ओके अगर आपको नहीं दिख रहा अच्छे से तो आप सुन लो, इट इज 11,13,800 रुपीज स्टूडेंट्स। ओके और यहाँ पे हमारा पूरा सम होता हुआ कंप्लीट। I hope you guys have understood the sum students. The way I am teaching it, I hope you have got to understood few of the new tricks. थोड़ी बहुत चीजें जो हमेशा ऑफन बहुत ज्यादा रिपीट होती है स्टूडेंट्स, परचेज बहुत रिपीट होता है, सेल्स रिपीट होता है, तो आप लर्न कर लो कि परचेज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, परचेज किया तो जो टैक्स है जीएसटी वाला पार्ट वो भी डेबिट होगा, सेल करोगे तो जीएसटी वाला पार्ट क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है या जा रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उधारी वाला ट्रांजैक्शन होगा तो उसका नाम आएगा जिस इंसान से हमने या तो गुड्स परचेज किया है या तो गुड्स सोल्ड किया है। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट इन द बॉक्स व्हाट डिड यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट द सम। आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ अगर आपको फीडबैक देना हो, कुछ आपको बातें करनी है, कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई एम श्योरली गोइंग टू रिप्लाई यू गाइस। शेयर कर लो अपने दोस्तों में, काफ़ी के बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर, शेयर कर लो पूरा। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।